हेलो बच्चों। इस क्लास में बात करेंगे अब हम कि जो हम रिटायरमेंट का जो फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे 6 नंबर या फिर 8 नंबर के लिए, तो उसके करने के स्टेप्स क्या होंगे, सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है और लास्ट में कहाँ तक हम पहुँचेंगे। तो जल्दी से इसको देख लेते हैं, जस्ट 4-5 मिनट में इस चीज़ समझा देता हूँ मैं। तो टॉपिक क्या है, स्टेप्स फॉर कंप्लीटिंग फुल क्वेश्चन ऑफ रिटायरमेंट, कि रिटायरमेंट का एक बड़ा क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमें क्या क्या करना है। तो ये मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं, उसको देख लीजिए। सबसे पहले मैंने क्या बताया, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में आपको ध्यान होगा कैलकुलेशन करते थे हम गेनिंग शेयर की, गेनिंग शेयर, न्यू शेयर। तो गेनिंग शेयर निकालना है। ABC मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, C रिटायर हो रहा है, तो C के रिटायरमेंट के बाद A और B कितना कितना गेन कर रहे हैं, A और B की न्यू रेशो क्या क्या है, A का नया शेयर कितना है, B का नया शेयर कितना है। तो जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग के क्लासेस में सीखा था उसका यूज़ करेंगे। सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे। एक फुल फ्लैश क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले वर्किंग नोट बनाना है। ये चीज़ें निकालनी है। आपके पास 2 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, गेनिंग शेयर और एक न्यू शेयर। जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप क्या करोगे, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाओगे। रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनाते हैं उसके लिए मैंने एक सेपरेट क्लास दे रखी है, उसको आप देख सकते हो। तो जो भी उसका प्रॉफिट एंड लॉस आएगा उसको आप कंप्लीट करोगे। तो जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में पड़ जाता है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में या तो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट होगा या फिर रिवोल्यूशन का लॉस होगा, इन दोनों में से कोई ना कोई। और ये क्या जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर पे ओल्ड रेशो। तो यहाँ तक आप कंप्लीट कर लोगे, वर्किंग नोट बना लोगे, रिवोल्यूशन अकाउंट बना लोगे। उसके तुरंत बाद जर्नल एंट्री। अब इसको ध्यान से समझिएगा। एक तो रिवोल्यूशन की जर्नल एंट्री करनी है। रिवोल्यूशन की जर्नल एंट्री आपको ध्यान है, एक डेबिट साइड वाली होती है, एक क्रेडिट साइड वाली होती है और एक प्रॉफिट या लॉस की होती है। तो टोटल मिला के 3 जर्नल एंट्री करनी है आपको। उसके बाद आप करोगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाली एंट्री, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उसकी एक एंट्री मैंने आपको बताई थी, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है और जिन जिन लोगों ने सेक्रीफाइस किया है या जो बचे हुए पार्टनर है उन्हें क्या करना है, क्रेडिट। तो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने के बाद जो उसकी जनरल एंट्री करी, 3 एंट्री करी, उसके बाद आप क्या करोगे, गुडविल की ट्रीटमेंट करोगे, उसकी एक जनरल एंट्री पास करोगे। उसके बाद स्पेशल एंट्री, स्पेशल एंट्रीज। स्पेशल एंट्री में एक मैंने सेपरेट लेक्चर बताया था आपको, सेपरेट क्लास दी थी, उसमें बताया था कि 4-5 जनरल एंट्री हो सकती हैं। 4 जनरल एंट्री तो सिखाई थी आपको। एक बताई थी पुरानी गुडविल अगर पड़ी हुई है, एक बताया था आपको पुराना अगर कोई लॉस है, एक बताया था पुराना जर्नलिज्म पड़ा हुआ है, एक बताया था आपको पुराना प्रॉफिट पड़ा हुआ है, और एक आपको बताया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की जनरल एंट्री। तो एक बताया आपको पुरानी गुडविल की, अगर कोई पुरानी गुडविल पड़ी हुई है तो उसे लॉस की तरह से अमोर्टाइज किया जाता है। पुराना अगर कोई लॉस है एसेट साइड में उसे भी ख़त्म किया जाता है पुराने पार्टनर से, पुरानी रेशो में। पुराना जर्नल रिजर्व या पुराना कोई P&L अकाउंट पड़ा हो, इन दो का मैंने एक ही एंट्री बताई थी, तो आप चाहे एक मतलब मिला करके एक एंट्री भी कर सकते हैं। तो पुराना जर्नल रिजर्व या पुराना P&L अकाउंट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में पड़ा हुआ है, तो उन दोनों को मिला करके एक एंट्री भी कर सकते हैं या अलग अलग भी कर सकते हैं। वो भी प्रॉफिट की तरह से पुराने पार्टनर्स में, पुराने रेशो में बढ़ जाएगा। और उसके अलावा मैंने आपको कहा था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या वर्कर्स कंपनसेशन फंड, उसकी भी जनरल एंट्री बता रखी है। तो ये हो गई आपकी स्पेशल एंट्री। और एक आध कोई मिसलेनियस एंट्री भी हो जाती है। मिसलेनियस एंट्री, मिसलेनियस एंट्री में जैसे मान लीजिए कि अगर पार्टनर जो जा रहा है, अगर उसे थोड़ा बहुत पैसा दिया जा रहा है या सारा उसका भुगतान किया जा रहा है, जैसे मान लीजिए सिंपल क्वेश्चन की अगर बात करें, ABC 3 पार्टनर है और C अगर पार्टनर जा रहा है, तो उसके जाने के टाइम पर C को हमने 50,000 रुपये की पेमेंट कर दी। तो C अगर पेमेंट लेकर के जाएगा तो फर्म के पास से कैश कम हो जाएगा, तो उसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। C की कैपिटल कम हो जाएगी क्योंकि उसे पेमेंट कर दी, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। C की कैपिटल कम हुई, कैपिटल कम होती है तो डेबिट करते हैं, और कैश चला गया, एसेट चली गई, एसेट चली जाती है तो
क्रेडिट करते हैं। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। उसके अलावा कोई और भी एंट्री होगी तो आप उसको देख लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के रिवोल्यूशन की 3 एंट्री हो गई, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की 1 एंट्री हो गई, स्पेशल एंट्री 4 से 5 हो गई और मिसलेनियस एंट्री 1 हो गई। तो 3 और 1 4 और 4 8 और 1 9, कुल मिलाकर के 8 से 9 जनरल एंट्री हो सकती हैं आपके पास क्वेश्चन में। तो सारी की सारी जनरल एंट्री आप कंप्लीट कीजिएगा। जनरल एंट्री करते टाइम ये आपके पास गेनिंग शेयर, न्यू शेयर, ओल्ड शेयर ये जरूर होना चाहिए, क्योंकि जिसमें बांटने का तरीका है वो ओल्ड शेयर में या फिर गेनिंग शेयर में बढ़ता है। तो आपको पता होना चाहिए किस तरह से बढ़ता है, उसके लिए आप क्लासेस जरूर देखते रहिएगा। सारी जनरल एंट्री कंप्लीट हो गई। उसके बाद आप क्या करोगे, कैपिटल अकाउंट बनाओगे। कैपिटल अकाउंट बना देंगे, टाइम पर तीनों का इकट्ठा बनेगा। लास्ट में ए बी सी अगर 3 पार्टनर थे तो ए और बी अगर बच गए तो ए और बी का तो बैलेंस बी डी रहेगा, लेकिन सी का या तो पेमेंट हो रही होगी या फिर उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा होगा, या फिर थोड़ी पेमेंट हो रही होगी, थोड़ा लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा होगा। आपको ध्यान होगा मैंने एक क्लास के अंदर ये सब चीज़ें करके बताई थी, बल्कि इनफैक्ट शायद स्पेशल जनरल एंट्री या ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर ही मैंने कैपिटल अकाउंट आपको बनाना बताया था। तो ध्यान रखिएगा, तीनों का कैपिटल अकाउंट बनेगा। तीनों के कैपिटल में जो पार्टनर बच गए हैं उनका बैलेंस सीडी ट्रांसफ़र होगा, और जो पार्टनर जा रहा है या तो उसको पेमेंट होगी टू कैश, या उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, या फिर थोड़ा कैश और थोड़ा लोन अकाउंट, और बाद में कैश अकाउंट बना दिया जाएगा। कैश से रिलेटेड जो भी जितनी भी जनरल एंट्री हैं, जितनी भी पोस्टिंग है कैश में चली जाएंगी। कैश का ओपनिंग बैलेंस और उसके बाद जितनी पेमेंट हो गई वो माइनस करने के बाद जो कैश का बैलेंस है वो पता कर लीजिएगा, बैलेंस बच जाएगा। और बैलेंस शीट बनेगी उसके बाद लास्ट में बैलेंस शीट का टोटल टैली होना चाहिए, और ये बैलेंस शीट होगी फॉर रिमेनिंग पार्टनर्स। जैसे मान लीजिए ए बी सी 3 है, तो ए बी और सी में से सी चला जाता है, तो केवल जो ये बैलेंस शीट बनेगी ये खाली किसकी बनेगी, ए और बी की, क्योंकि सी तो जा ही चुका है। तो ध्यान रखिएगा बैलेंस शीट का टोटल टैली होना चाहिए। तो ये आपका फुल फ्लैश प्रोसीजर, सबसे पहले वर्किंग नोट, उसके बाद रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने के बाद सारी की सारी जनरल एंट्री, और सारी की सारी जनरल एंट्री को फिर कैपिटल अकाउंट में पोस्ट किया जाएगा। कैपिटल अकाउंट और जनरल एंट्री के आधार पे कैश अकाउंट बनेगा, और इन सब चीज़ों के आधार पे फाइनली बैलेंस शीट बनेगी। बैलेंस शीट में आप ध्यान रखिएगा, लायबिलिटी साइड में कैपिटल के बैलेंसेस आ जाएंगे, एसेट साइड में बचे हुए बैलेंस आएंगे। बचे हुए से कहने का मतलब है कि रिवोल्यूशन अकाउंट अपने सामने जरूर रखिएगा। जैसे फर्नीचर की वैल्यू 15,000 से घट करके 10,000 रह गई है, तो जो 5,000 का लॉस है वो तो हमने यहाँ लिख दिया, लेकिन फर्नीचर की वैल्यू बैलेंस शीट में केवल 10,000 ही आएगी। तो आपने एडमिशन वाले चैप्टर में अच्छी तरह सीखा ही था, उनका भी यूज़ कर लेना, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्लास में अब हम एक फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे। तो अभी तक की जितनी क्लासेज हैं उनको अच्छी तरह देख लीजिएगा, तभी आपको फुल फ्लैश क्वेश्चन समझ में आएगा।